प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब किसी न किसी समय पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ये क्या है, सृष्टि कैसे रची गई, अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग किस्म के लोग, और फिर और जो सृष्टि में देखते हैं अलग अलग जानवर, परिंदे, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े। कई बार सोचते हैं कि ये प्रभु ने कैसे रचा, क्यों रचा, और हम ये जो इस चोले में आए हैं, मानव चोले में, इसका मकसद क्या है। जब हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाते हैं तो बार बार हमारे धर्म ग्रंथ हमें समझाते हैं कि प्रभु एक थे, उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प किया। अलग अलग धर्मों की सृष्टि के बारे में शायद जो वो समझाते हैं कुछ थोड़ा अलग अलग लगे, लेकिन हर एक धर्म में एक से अनेक होने का समझाया जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते के बारे में बहुत कुछ बड़ा खोल के समझाया, उनके लिखे हुए वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी क्या है, सृष्टि प्रभु ने इस किस्म की क्यों रची, इसमें अगर हम आए हैं तो हमारा मकसद क्या है, उस संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल के समझाया। संत दर्शन सिंह जी महाराज की जो पोइट्री है वो प्यार की बुनियाद के ऊपर कही गई है। उनकी ज़िंदगी में प्रभु का प्रेम हर समय टपकता रहता था। एक जगह उन्होंने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। उनका प्रेम पिता परमेश्वर से बहुत गहरा था और उसी का अनुभव था कि उनकी ज़िंदगी में जो प्रभु का प्रेम था उसका असर ऐसा था कि हर एक इंसान से, हर एक जीव से उन्हें प्रेम हो गया था। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर लिया कि प्रभु ने ये सृष्टि प्रेम के रंग में रंगे जानने के लिए बनाई है। ये सृष्टि प्रभु का प्रेम हम सबके लिए इतना गहरा था कि प्रभु ने सृष्टि रची और हम सब प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर को जान देती है, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज बार हमें अपने लफ्ज़ों में समझाते हैं कि उस प्रेम को अनुभव करने के लिए हम इस धरती बनाए हैं।
हम अपने आसपास देखें तो कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि हमारे जैसा लगता हो। हर एक में कुछ ना कुछ फ़र्क है। अगर ट्विन्स भी होते हैं तो वो भी पूरे तरीके से एक जैसे नहीं होते, जिन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं। उनके भी अनुभव ज़िंदगी में अलग अलग होते हैं और उनकी आदतें सारी एक जैसी नहीं होती। देखते हैं कल्चर्स अलग अलग हैं, फेथ्स अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, कपड़े हम अलग अलग पहनते हैं, बातें अलग अलग करते हैं। तो ये ख्याल आता है कि सृष्टि जिसमें 7 बिलियन तो अभी इंसान रहते हैं, 84 लाख जिया जून है, इसमें पता नहीं कितने कईयों में बिलियंस या कितने किस्म के और जीव रहते हैं। तो कभी कभी ख्याल आता है कि सृष्टि ऐसी प्रभु ने क्यों रची। ये भी तो हो सकता था कि प्रभु जिन्हें लगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे प्यार करने के लिए कोई और चाहिए, तो अपने ही रूप में और बना लेते, जिसे आजकल क्लोनिंग कहा जाता है। और इंसान कोशिश कर रहा है कि क्लोनिंग करे। कई शीप की क्लोनिंग हुई, जानवरों की हुई, इंसान की क्लोनिंग करना की भी कोशिश कर रहा है कि जैसा इंसान बना ऐसा कुछ और बने। तो प्रभु अपने रूप में ही सबको बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने एक शेर के ज़रिए समझा रहे हैं कि प्रभु ने ये क्यों नहीं किया, और जो रचा है वो क्यों परफेक्ट है। क्योंकि जो चीज़ प्रभु ने बनाई उसमें कोई भी खराबी नहीं हो सकती। और इस शेर को अगर हम सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर ये ज़िंदगी की, जिसे हम सोचते हैं ऊंच नीच, जिसे हम सोचते हैं ये अलग अलग है, जिसे हम सोचते हैं कि हमारी समझ से बाहर है, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, प्रभु के बारे में बात करें कि गर उन्हें बज़्म में जहाँ में नाज़े यकताई ना हो, कि गर उन्हें बज़्म में जहाँ में नाज़े यकताई न हो, उनको सो रंगों में शौक़े महफिल आराई न हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के घर उन्हें, अब पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं, बज़्म जहाँ में, कि ये जो जहान है, ये जो बना हुआ है, ये जो धरती है, हम लोग ज़्यादातर तो जो धरती पे हो रहा है उसको ही समझते हैं। इंसान देखते हैं, जानवर देखते हैं, परिंदे देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, सब अलग 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 अलग। इंसान कोशिश कर रहा है चंद्र क्या हो रहा है और प्लैनेट्स पे क्या हो रहा है, और इस गैलेक्सी की जानकारी पा के फिर और गैलेक्सीज हैं उनको भी समझने की कोशिश करेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि ये जो जहान बन गया है, ये जो प्रभु ने सब कुछ रचा है, गर उन्हें बज़्म जहाँ में नाज़े यकताई न हो, कि अगर पिता परमेश्वर को अपने आप से अलग होने का नाज ना होता, अगर प्रभु सबको एक जैसा ही बना देते तो फरमाते हैं उनको 100 रंगों में शौक़े महफिल आराई ना हो। कहते प्रभु ने हमें 100 रंगों में बनाया है, अलग अलग के रंग, अलग अलग के लोग, कोई ऐसे 2 इंसान नहीं जो सेम हो, और फिंगरप्रिंट्स तो किसी के सेम नहीं होते। तो ये बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक कंप्यूटर बनता है, उसको कॉपी करो, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया। बच्चे पैदा होते हैं, कितने बच्चे रोज़ पैदा होते हैं दुनिया में, सब अलग अलग।
जितने जानवर हैं वो भी सब अलग अलग, कोई दो एक जैसे नहीं है। अगर थोड़ी बहुत शक्ल मिले भी तो उनकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। कि उनको 100 रंगों में शौक है, ये वो शौक है, ये बड़ा समझने वाला है कि प्रभु ने बड़े शौक में हमको बनाया। ये नहीं कि प्रभु को जबरदस्ती थी कि मैंने बनाना है, उन्होंने बड़े प्यार में आके शौक से हम सबको बनाया। सारी सृष्टि प्रभु ने प्रेम से रची है, खुश होकर रची है, खुद खुश होने के लिए और हम सबको खुश करने के लिए। तो ज़िंदगी में जीने का मकसद ये है कि हम सब खुश रहें, औरों को भी खुश करें। तो कह रहे हैं कि उनको 100 रंगों में शौके महफिल आराई ना हो। तो कह रहे हैं ये जो महफिल पिता परमेश्वर ने बनाई है, ये जो सारी सृष्टि रची है, इसमें तरह तरह के लोग, तरह तरह के और जीव रहते हैं, ये प्रभु ने बड़े शौक से बनाई है। और प्रभु चाहते हैं कि जितने प्रेम से उन्होंने हम सबको बनाया है, उसी प्रेम से हम इस ज़िंदगी को जिएं। ये हम लोग हैं जो मन के दायरे में आकर जो असलियत है उसको भूल जाते हैं और हम छोटी 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 चीज़ों में अपने आप को डुबो लेते हैं। हर एक धर्म ग्रंथ अगर आप उसकी गहराई में जाओगे, वो हमें बार बार समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया वही पिता परमेश्वर को पाते हैं। ऐसे क्यों सब धर्म वाले कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने सब कुछ प्रेम में बनाया है और उनके प्रेम का अनुभव करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। प्रभु का प्रेम है जो हम सबको जोड़ता है, जो हमारी आत्माओं को जोड़ता है, वो प्रभु का प्रेम है। और उस प्रेम को अनुभव करने के लिए पिता परमेश्वर ने शरीर दिया। अगर ये हमें समझ आ जाए तो हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से कोई ऊंच नीच ना हो, हम बड़े आराम से किसी बातचीत करें। इस दुनिया में जब कोई सोचता है मुझे किसी से प्रेम हो गया, चाहे माँ बाप का बच्चों से हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे दोस्तों में हो, तो फिर उनकी हर एक चीज़ हमको ठीक लगती है। हमें नहीं देखते ऊंचे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे बातें करते हैं, वो सब नज़रअंदाज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो भाग है। तो अगर हम सबको उनके असली रूप में देख पाएंगे, एक तो बाहरी रूप है, लेकिन जो असली रूप है हमारा, जो हमारी आत्मा है, अगर उस रूप में हम एक दूसरे का अनुभव करेंगे तो हम हर एक रूप में प्रभु के प्रेम से भरपूर ही स्थिति पाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो प्रभु के प्रेम से भरपूर नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं कि हमें जाने कि जो प्रभु ने सृष्टि रची है ये टोटली परफेक्ट है। उन्होंने बड़े सोच समझ के रची है। ये ऐसी नहीं कि ये अपने आप ही कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। कि प्रभु ने चाहा कि अलग अलग रंगों में हम सब हों और प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएं। इसीलिए हम देखते हैं कि बाहरी रूप से हम सब अलग अलग हैं। मानव चोला हमें इसलिए दिया जाता है कि इसी रूप में हम जो हमारा अंदरूनी हिस्सा है, जो आत्मिक हिस्सा है, उसका अनुभव कर पाए। ये शिव नेत्र 10वां द्वार सिर्फ मानव चोले में है। हर एक इंसान को ये दिया गया है ताकि हम अपने आप को आत्मिक रूप में जान पाए। जब हम अपने आप को उस रूप में पाएंगे, जब हम पाते हैं, जब हम भजन अभ्यास करते हैं, जब हम सिमरन करते हैं, शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो हम शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, इमोशनल नहीं, उससे भी ऊपर उठकर आध्यात्मिक रूप में पहुंचते हैं।
उस रूप में हमें समझ में आती है कि हम पिता परमेश्वर से अलग नहीं और उनके प्रेम के महासागर की हम एक बूंद हैं। तब जाकर प्रभु से इश्क होता है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया। पहले हमारा प्रेम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है, फिर उस प्रेम का ये हिस्सा है कि हम औरों से प्रेम करना शुरू करते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं हमें समझाते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। ये जिंदगी प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए दी गई है। ये जिंदगी इसलिए नहीं दी गई कि हम दुख दर्द में घिरे रहें। ये जिंदगी इसलिए भी नहीं दी गई कि हम किसी को ऊंचा देखें, किसी को नीचा देखें। ये तो ठीक है कि बाहरी रूप से सब अलग अलग हैं, हर एक की आदतें अलग, हर एक के बोलने का तरीका अलग, लेकिन ये जिंदगी दी गई है कि हम बाहरी रूप नहीं अंदरूनी रूप की जानकारी पाएं। और वो भाई बहन जो अंदरूनी रूप की जानकारी पाते हैं उनके चेहरे पर हर समय मुस्कान और खुशी लगती है। जिनका ध्यान दुनिया की ज़्यादा और है वही दुख दर्द से घिरे हुए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। फरमा रहे कि जो प्रभु के प्रेम के दीवाने हैं उन्हें बाहरी किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में खुश रहते हैं। वो लोग जो दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं वही दुखी रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही, ये ठीक नहीं है, तो इसको भी ठीक करना, उसको भी ठीक करना, ये भी करना, वो भी करना है, भी करना है, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते नहीं, लोगों की ओर ही ध्यान देते रहते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को ठीक करेंगे, अपने आप को सही रूप में जानेंगे, वो तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, जब अंदर की दुनिया में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम प्रभु से दूर नहीं और बाकी भी कोई प्रभु से दूर नहीं। उनके अंदर उनको जो जान दे रही है वो प्रभु का ही अंश है। तो फिर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सब चीज़ें एक ही हैं। वो कर्मों करके चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं। ये प्रभु ने ये सृष्टि रची ऐसे है। संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि अगर प्रभु चाहते तो अपने रूप में ही बना देते सबको, फिर हर एक चीज़ एक जैसी होती। अब प्रभु का तो कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उनको किसी आकार में ढाला नहीं जा सकता। तो प्रभु ने ये सृष्टि रची है अलग अलग आकारों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग किस्मों से, ताकि हम सब जो यूनिटी है, जो हमारी असलियत है, इसकी जानकारी तक पहुंच सकें। और ये मौका सिर्फ इस शरीर में, इस मानव चौले में मिलता है। इसीलिए बार बार महापुरुष समझाते हैं कि ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, इसका हम फ़ायदा उठाएं। कि इस ज़िंदगी को जीने का मकसद यही है कि हम अपने आप को सही रूप में जानें और फिर पिता परमेश्वर से एक में हो जाएं, आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। वो तब होगा जब प्रेम की ज़िंदगी हम जिएंगे। अगर हमारी ज़िंदगी सिर्फ बाहरी रूप में ही गुजर गई, अगर हमारी ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही गुजरी कि बाहर की दुनिया के रंगों में हम उलझ गए और असलियत को पा ना सके, तो फिर ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से गुजर जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज शेर के ज़रिए हमें
समझा रहे हैं कि प्रभु ने हम सबको बड़े शौक से बनाया, इनको भी शौक से बनाया, उनको भी शौक से बनाया, उनको भी शौक से बनाया, उनको भी शौक से बनाया। कोई ऐसा जीव नहीं जिसे प्रभु ने शौक से ना बनाया हो, प्रेम से ना बनाया हो। तो अगर प्रभु ने सबको प्रेम से बनाया तो हम में गलती क्या हो सकती है? तो ठीक है, हमने कर्म किए तो वो कर्म करके कुछ हो गया, लेकिन असलियत में तो हम सब सही हैं। हम में से कोई भी नहीं ऐसा जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बने प्रभु के हाथों से हैं। तो हमें उस और ध्यान देना है, और जब हम उस और ध्यान देंगे तो प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे, और वो भाई बहन जिनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, वही प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, वही प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इस गज़ल में एक और शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से कि मेरी ज़िंदगी किस किस्म की हो। हे प्रभु, आपकी दया मेहर हो कि मेरी ज़िंदगी इस किस्म की हो। तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि सर मेरा खम ए खुदा उनकी ही चौखट पर रहे, कि सर मेरा खम ए खुदा उनकी ही चौखट पर रहे, और दर पर मेरी किस्मत में जभी साई न हो। तो समझा रहे हैं कि हम लोग जो बहुत खुशकिस्मत हैं, हम में से बहुत से भाई बहनों को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी। हम इन महापुरुषों की छत्र छाया में आ गए। तो ये प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं कि सर मेरा खम में खुदा उनकी ही चौखट पर रहे। फरमा रहे हैं कि जब मैं उस स्टेज तक पहुंच गया जबकि एक पूर्ण महापुरुष की शरण में मैं पहुंच गया हूं, तो हे प्रभु, आपकी मेरे पर इतनी दया में रहे कि मैं उनके ही दायरे में अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूं। प्रभु हमें टेस्ट भी करते हैं कि हमारा फेथ है कितना। वही पार होता है जिसका फेथ, जिसका विश्वास पूरा होता है। तो हमारे ज़िंदगी की टेस्टिंग भी आती है कि हम कैसे करते हैं, क्योंकि 25% हमारी फ्री विल है कि 25% में हम प्रभु की ओर जा रहे हैं कि प्रभु से दूर जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी में किसी को बड़ी लगती है, किसी को छोटी लगती है, आती हैं ज़रूर, जिसमें कि हमें डिसीजन मेक करना पड़ता है कि हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, कि हम प्रेम का रास्ता अपना रहे हैं, कि हम प्रभु की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, कि हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो समय जिसमें कि इंसान घबरा जाता है, वो समय जब उसका विश्वास पिता परमेश्वर में या अपने सदगुरु में टूटना शुरू हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं कि सर मेरा खम है खुदा। पिता परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु, जो मेरा ये सिर है उनकी ही चौखट पर है, कि जिनको मैंने ढूंढा। कि पहले तो मैंने बहुत टकरे खाए, यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी गया, टकरे खा खू के मैंने ढूंढा कुछ, और मैंने सोचा शायद मैंने ढूंढा, शायद प्रभु जहाँ चाहते थे मुझे पहुँचाने के उन्होंने पहुँचा दिया। जब एक बारी मैं सही जगह पे पहुँच गया, हे खुदा मेरे पर आप इतना रहम करो, हे पिता परमेश्वर इतनी दया मेरे पर हो कि मैं उस चौखट से फिर हिलूं नहीं और दर दर के धिक्के मत खाऊं, क्योंकि जो कुछ मुझे मिलना है वहाँ से ही मिलना है, कि और दर पर मेरी किस्मत में जभी साई ना हो, क्योंकि मेरी किस्मत में हे प्रभु ऐसा ना हो कि मुझे कहीं और जाके भटकना पड़े। तो ये प्रार्थना एक सच्चा शिष्य करता है जब उसे एक पूर्ण महापुरुष की शरण मिलती है। तो फिर हमारा विश्वास वहाँ पर पूरा रहे, यही प्रार्थना संत दर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं। जिंदगी में कई बार
वो हो जाता है जो हम सोचते नहीं हैं। हम में से सबके साथ होता है। वो एक टेस्टिंग पॉइंट है, हमारा टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या हम प्रभु के विश्वास में पूर्ण उतरते हैं कि नहीं उतरते। जो उतरते हैं वो मंजिल को पा लेते हैं, जो गिर जाते हैं वो फिर धक्के और खाते रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ हमें ये समझा रहे हैं कि जब हमने सर्च की, यहाँ पर भी गए वहाँ पर भी गए, ये भी ढूंढा वो भी ढूंढा, उसके बाद कुछ पा लिया तो प्रभु से प्रार्थना हो कि हम वहीं टिके रहें। उसके बाद फिर यहाँ भटके नहीं वहाँ भटके नहीं, क्योंकि जो मन है वो तो हमें भटका देगा। मन नहीं चाहता हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाएं। मन तो चाहता है हम 84 लाख जिया जुन में फंसे रहें, तो हमें भटकाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें वो सब आ जाए जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पा लें। तो कभी यहाँ भेज देगा, कभी वहाँ भेज देगा, कभी इस चीज़ में लगा देगा, कभी उस चीज़ में लगा देगा। लेकिन हमें ज़िंदगी वो जीनी है जिसमें कि हम अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी पालें। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, हम सब प्रभु को पा सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को ना पा सके। ये जो मानव चोला प्रभु ने दिया है, इसका मतलब ही ये है कि हम पिता परमेश्वर को पा सकें। उसके लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी है, जिंदगी पूर्ण विश्वास से जीनी है। तेरा भाना मीठा लागे। हो सकता है जो हो रहा हमारी समझ से बाहर हो, लेकिन जब प्रभु में विश्वास हो तो हमें यही यकीन तो होना चाहिए जो चीज़ हमारी बेहतरी के लिए हो सकती है वो हो रही है, और जो भी हो रहा है वो हमारे लिए बेहतर है। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि जो हो रहा है वो हमारे लिए बेहतर है, तो हम फिर मुस्कुराते हुए खुशी से ये ज़िंदगी जिएंगे। और अगर ऐसे मौके भी आ गए कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तब भी हम प्रभु की ओर ध्यान देते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। वो भाई बहन जिनका अटल विश्वास अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर में होता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हम सब वहाँ पहुंच सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। अगर रुकावट है तो प्रभु से नहीं, हमारी ओर से। प्रभु तो चाहते हैं हम उनके प्यार का अनुभव करें, तभी उन्होंने ये शरीर दिया है। प्रभु चाहते हैं हम उन्हें जानें, प्रभु चाहते हैं हम उन्हें पहचानें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे एक में हों, और हम सब उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे तो उनकी जानकारी ज़रूर पाएंगे। इसीलिए बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं कि हम अभ्यास करें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, और कदम पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से बढ़ाएं। मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारी समझ को प्रभु सही करें। हमें ये समझ आ जाए कि सृष्टि प्रभु ने क्यों रची। हमें ये सुनहरा मौका मिला है पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, उनसे एक में होने का। और फिर इतनी दया मेरन महापुरुषों की हम पर हो कि हम बाकायदगी से समय निकालें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, अंदर की दुनिया में उड़ान करें। बाहर की दुनिया में तो आजकल हवाई जहाज से आदमी एक से दूसरी जगह जाता है, लेकिन अंदर की दुनिया में उड़ान करें ताकि जो असली दुनिया है उसकी हमें जानकारी हो, उसके अंग संग हो। तो हम देखेंगे कि मंजिल कोई दूर नहीं, हमारे बहुत नज़दीक है, और हम सब अपनी मंजिल तक
ज़रूर पहुंच जाएं, यही मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर के चरण कमलों में है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।